ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रदेश में जियो रिफरेंसिंग तकनीक से दूर होंगे भूमि संबंधी विवाद। दीपक सोनी को बनाया गया बलौदाबाजार का नया कलेक्टर। विजय अग्रवाल बने जिले के नए पुलिस अधीक्षक। और नगरीय निकाय चुनाव के पहले वार्डों का नए सिरे से होगा परिसीमन। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनके अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा का सत्र भी इसी महीने की 27 तारीख को शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश की जनता निर्णय ले चुकी है और अब देश की सेवा के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है। श्री रिजिजू ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने और चर्चा के लिए संसद एक आदर्श मंच है। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए जियो रिफरेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यूएल पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू आधार कार्ड मिलेगा। राज्य सरकार ने इस नई तकनीक के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जियो रिफरेंसिंग तकनीक के उपयोग के लिए राजस्व से जुड़े अमलों की व्यवस्था के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं जियो रिफरेंसिंग के नाम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। राज्य सरकार ने बलौदाबाजार में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद जिले के कलेक्टर लाल कुमार चौहान और पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को हटा दिया है। कुमार लाल चौहान के स्थान पर 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक सोनी को बलौदाबाजार का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं सदानंद कुमार के स्थान पर 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और सरगुजा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को नया एसपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कल रायपुर में सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। साथ ही एक बार फिर शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा जैत खाम का अपमान किया गया। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की घोषणा भी की है। चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पवित्र अमर गुफा में जैत खाम को क्षति पहुंचाने की घटना के संबंध में शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी दी। इस दौरान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भतपहरी ने कहा कि हमारा समाज परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का अनुयायी है। हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। हम मनखे को एक समान मानते हैं। समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग इस घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की है वे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे बल्कि असामाजिक तत्व थे। वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि बलौदाबाजार घटना में जो भी आरोपी शामिल हैं उनके खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने बलौदाबाजार शहर में प्रदर्शन के दौरान शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को उकसाने की साजिश रची थी। इसके बाद ही शासकीय कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और वाहनों में आग लगा दी गई। खाद्य मंत्री ने कहा कि विरोध के दौरान कम से कम 150 मोटरसाइकिलों और 4 पहिया वाहनों में आग लगा दी गई। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राज्य सरकार की नाकामी छिपाने के लिए मंत्री दयालदास बघेल विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि लगभग 1 महीने पहले पवित्र जैतखाम में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, तभी से लोग आक्रोशित थे और जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जैतखाम को क्षति पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई होती तो ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होती। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के लिए स्थानीय अवकाश 9 अगस्त के स्थान पर 12 नवंबर को घोषित किया है। इस आशय का संशोधन आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त को प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर पहले से ही सामान्य अवकाश घोषित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने आगामी नवंबर-दिसंबर महीने में नगरीय निकायों में आम चुनाव के मद्देनजर सभी नगरीय निकायों में वार्डों के नए सिरे से परिसीमन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। उन्होंने परिसीमन के कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसकी कार्यवाही जल्द पूरा करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लिए जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने सुझाव देने का आग्रह किया है। ये सुझाव 30 जून तक मंगाए गए हैं। सुझाव लिखित में या फिर वेब पोर्टल मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ के जरिए दिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। इसी परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की गई थी कि राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 जारी कर प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। राज्य शासन ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का जिम्मा राज्य नीति आयोग को सौंपा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आगामी खरीफ मौसम से पहले अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद और प्रमाणित बीज तथा अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री नेताम ने कल मंत्रालय में कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी ऑनलाइन होगी और एनालिटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आंकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा। वहीं व्यापारियों को होने वाली व्यावहारिक परेशानियों का निराकरण करने में भी ये पोर्टल कारगर साबित होगा। प्रारंभिक चरण में ई समीक्षा के अंतर्गत स्क्रूटनी मॉड्यूल बनकर तैयार है। जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रदेश के वन क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत 15 जून तक वनों को अग्नि से बचाना वन विभाग की प्राथमिकता में है। इसके लिए वन विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1800233700 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर कोई भी व्यक्ति आग लगने वाली घटना की सूचना दे सकता है। वहीं सभी वन मंडलों में अग्नि सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से अग्नि घटनाओं की सतत निगरानी की जा रही है। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। ये माओवादी भैरमगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय था और माओवादियों का बड़ा नेता बताया जाता है। इस पर हत्या, अपहरण, लूट, आगजनी, रोड काटने और लेवी वसूली करने जैसे कई मामले थाने में दर्ज हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अभी छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में पहुंचने में थोड़ा समय लगने की संभावना है। हालांकि बस्तर संभाग में सुकमा के अलावा अन्य जिलों में आगामी 1-2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। इस बीच मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के कोरलदंड नर्सरी में कल दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोग झुलस गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कबीरधाम जिले की ग्राम पंचायत तितरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज धरसींवा विकासखंड की ग्राम पंचायत तिरवैया का निरीक्षण किया और कहा यहां जल्द ही खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
और कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 27 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रदेश में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से दूर होंगे भूमि संबंधी विवाद। दीपक सोनी को बनाया गया बलौदाबाजार का नया कलेक्टर। विजय अग्रवाल बने जिले के नए पुलिस अधीक्षक। और नगरीय निकाय चुनाव के पहले वार्डों का नए सिरे से होगा परिसीमन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।